नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। कैबिनेट सब कमेटी की आज पहली मीटिंग होगी। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में होगा मंथन। प्रदेश सचिवालय में पहली मीटिंग होगी। आपको बता दें कैबिनेट सब कमेटी की, और डिप्टी सीएम बताएंगे हिमाचल की आर्थिक सेहत दरअसल है क्या। पूर्व सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। और प्रदेश की वित्तीय स्थिति किस तरह की है, चूंकि आर्थिक संकट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, प्रदेश में कर्जे को लेकर, आर्थिक संकट को लेकर। तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पूर्व की सरकार के लिए गए फैसले से कर्जा लगातार बढ़ता चला गया। और आज इस पूरे मामले को लेकर काफी महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि आपको बता दें कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक होगी आज। और हिमाचल ब्यूरो चीफ हमारे साथ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं शिमला से। विकास शर्मा जी, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट सब कमेटी की आज पहली बैठक होगी डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में। माना जा रहा है श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। क्या कुछ इस पूरी बैठक को लेकर अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल। और विधानसभा, आपको याद होगा कि जो बीता बजट सत्र था उसके अंदर ये मामला जो है वो जरूर उठा था, और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि श्वेत पत्र जो है वो इन वित्तीय परिस्थितियों के चलते जो है वो राज्य सरकार जारी करे। और ऐसे में सरकार ने भी ये बात जो है अपनी सदन के भीतर रखी थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बात की थी कि राज्य सरकार इस बाबत श्वेत पत्र जो है वो लाएगी कि वित्तीय संसाधनों का किस तरह से कुप्रबंधन जो है वो बीती सरकार के समय में यहाँ पर रहा है। इसी को लेकर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष हैं कैबिनेट सब कमेटी के, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम, उनको बनाया गया था। ऐसे में चंद्र कुमार जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी इस कैबिनेट सब कमेटी में जो है बनाया गया है। इसके साथ ही जो पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, वो भी इसके सदस्य बनाए गए। तो आज इसकी पहली बैठक होने जा रही है, और ये माना जा रहा है कि जो पूर्व की सरकार के समय में किस तरह से वित्तीय संसाधनों को जो है वो उसकी धज्जियां यहाँ पर जो है वो उड़ाई गई, और इसके साथ ही किस तरह से जो पैसों का जो मिसयूज यहाँ पर किया गया है, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर कैबिनेट सब कमेटी की एक बैठक होगी। और इसके जरिए ये बताने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि किस तरह से चीजें जो है वित्तीय हालात हिमाचल प्रदेश के खराब हुए हैं। और राज्य सरकार का ये भी कहना है कि हिमाचल जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है, छोटा राज्य है, ऐसे में 76,000 करोड़ का यहाँ पर जो है कर्ज यहाँ पर लिया गया, और ऐसे में अब कर्जा जो है वो यहाँ पर चढ़ चुका है, और ये कर्जा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में क्या ये चीजें रहेंगी, और 10,000 करोड़ से ज्यादा की जो देनदारियां हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है, जिसमें कर्मचारियों को जो चीजें रहनी है या फिर पेंशनर्स का जो बकाया है, ये इन तमाम चीजों के ऊपर जो है नजर इस कैबिनेट सब कमेटी की रहने वाली है। कई मायनों में अहम इस बैठक को इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में अब चुनावों का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। 2024 के चुनाव जो है वो सर पर है। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जो है इस बैठक का होना अपने आप में कई मायनों में अहम जो है वो यहाँ पर हो जाता है। और श्वेत पत्र जारी करने के लिए जो है पुरजोर कोशिश ये सरकार जो है वो यहाँ पर करेगी। और ऐसे में जो पूर्व की भाजपा सरकार थी, जयराम सरकार थी, उनके ऊपर जो है निशाना यहाँ पर साधा जाएगा, और रणनीति जो है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी, और ये बताया जाएगा, जनता के सामने भी ये चीजें लाई जाएंगी। श्वेत पत्र जो है इसी मामले पर ये तैयार किया जा रहा है। आज 11 बजे राज्य सचिवालय के भीतर ये बैठक जो है वो आज होगी। बिल्कुल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आर्थिक संकट को लेकर जिस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है, श्वेत पत्र के माध्यम से स्थिति कुछ ना कुछ साफ जरूर होगी। बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। आपको बता दें कि बिजनेस मीट का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री सुक्खू निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बिजनेस मीट शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू निवेशकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा जो लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी गति किस तरह से बढ़ाई जाए, और जो व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ती है निवेश करने को लेकर, उन तमाम समस्याओं का समाधान निकल पाए, इसी को लेकर शिमला में दरअसल ये इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई। 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि
बीते दिनों भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि नीतियों में बदलाव निश्चित तौर पर किया जाएगा, नियमों को आसान बनाया जाएगा ताकि निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी झेलनी ना पड़े। जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्रदेश में आएंगे तो उससे प्रदेश का विकास होगा और साथ ही साथ जो युवा बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं मुहैया हो पाएंगे। 25 से 26 निवेशकों के भाग लेने की संभावना है। आज बिजनेस मीट का आज आखिरी दिन है। और रॉबिन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। रॉबिन, हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ाना काफी चुनौती भरा काम रहता है। हालांकि इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई है प्रदेश में, लगातार निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि जो परेशानियां निवेशकों को झेलनी पड़ती है उनका कहीं ना कहीं समाधान होगा, नीतियों में बदलाव किया जाएगा। आज इन्वेस्टर्स मीट का आखिरी दिन है, आज का दिन किस तरह से रहेगा? जी बिल्कुल, ये तो बिजनेस मीट इसे सरकार कर रही है और दूसरा दिन आज इसका होगा, आखिरी दिन होगा, बीच में एक दिन करके। तो जो चर्चा जिस मुद्दों को लेकर है वो है निवेश को कैसे ज्यादा सहूलियत जो है प्रदेश के अंदर दी जाए। इसको लेकर जो पहले दिन की चर्चा हुई उसमें निवेशकों ने अपनी समस्याएं जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, जिसके बाद इसमें प्लेस अलॉटमेंट और पानी वगैरह की जो सुविधाएं है वो जो है खास मुद्दे रहे थे जिनको लेकर की चर्चा हुई थी। इसको लेकर उद्योग मंत्री भी जो है पिछले कर बयान दे चुके हैं कि प्रदेश में निवेशकों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो एनओसी लेने में आती है, तो हम इसको जो है टाइम बाउंड जो है करने वाले हैं, यानी कि एक निश्चित समय में अगर एनओसी नहीं मिलती तो एनओसी जो है ग्रांट मानी जाएगी। तो ऐसा भी कल उद्योग मंत्री कह चुके हैं। तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि निवेश बढ़ाने की जो है कोशिश कर रही है सरकार। अब जो ये वाले प्रोजेक्ट जिनको लेकर अभी चर्चा हो रही है, तकरीबन 31,000 करोड़ प्रोजेक्ट है अलग अलग विभागों में, तो ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है निवेश बढ़ाया जा सके। इससे पहले भाजपा के कार्यकाल में जो है इन्वेस्टर मीट हुआ था जिसमें 1,50,000 के जो है करोड़ों के जो है एमओयू साइन हुए थे। रॉबिन, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुक्खू सरकार पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि दरअसल जो पुराने काम भी थे उनको भी अभी तक नहीं शुरू किया गया, वो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं और इस बीच एक बार फिर बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निवेश के अवसर इससे बढ़ेंगे इस पूरी इन्वेस्टर्स और बिजनेस मीट जो आयोजित की जा रही है। फिलहाल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह आज किन्नौर के दौरे पर हैं। यहां पर वो चीन सीमा से सटे वाइब्रेंट विलेज छितकुल में विभिन्न निर्माण कार्यों गतिविधियों का जायजा लिया। मोदी सरकार ने छितकुल गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चिन्हित कर रखा है और इसके तहत टूरिज्म को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत किन्नौर में आखिरी गांव छितकुल में भी विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं। हिमाचल की इस पावन भूमि में हिमाचल प्रदेश सरकार आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार के से जो हमें प्यार मिले, हमारी योजनाओं में आगे बढ़ा जाए, तो इस दृष्टिकोण से हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन आज जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जो वाइब्रेंट विलेज है, यहाँ की संस्कृति को बचाकर रखना है, यहाँ लोगों का जो प्लान हो रहा है उसको संभाल कर रखना है और जो आपकी देशभक्ति की भावना है उस देशभक्ति की भावना में कैसे हिमाचल सरकार और केंद्र की सरकार सहयोग कर सकती है, किन चीज़ों की समस्याओं की कमी है, उन समस्याओं को देखने के लिए पहली बार हुआ है कि कोई केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का, हम लोग तो आते रहते हैं, हमें तो राजनीतिक लोग हैं, हमें तो भारत सरकार का कोई केंद्रीय मंत्री अंतिम गांव में आया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह देखा आज से नहीं, तो बढ़ती सरकारों में भी यह देखा कि हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र पर गांव है, उन गांव में जो अपेक्षित विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा। दूरगामी क्षेत्र है, आवागमन की कठिनाइयां हैं, ये सब कारण है विकास जो होना चाहिए, जो अपेक्षित है, नहीं होने का। इसके लिए पहले एक योजना चलाई गई थी, रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके पहले मैं सेवा में था, मैं गृह सचिव था भारत सरकार का।
उस समय बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग चलाते थे, जो कि ग्राम जो सीमावर्ती गांव है उनके विकास के लिए। इस बॉर्डर एरिया की जो भी समस्या है उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, ताकि हमारा ये जो आखिरी गांव है जो बॉर्डर के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ के लोगों के भविष्य के बारे में, यहाँ के लोगों के रोजगार के बारे में विशेष जो वो हमें आपसे प्राप्त होगा केंद्र सरकार की तरफ से। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल्य मंडी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने संस्कृति सदन में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत देई अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की वेतन विसंगतियों समेत अन्य मांगों पर पूरी तरह से गौर कर रही है और आने वाले समय में सरकार की ओर से इनके लिए नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 साल तक करने का भी आश्वासन दिया। आंगनवाड़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आशा वर्कर हैं, उन सब के लिए, या जो हमारे ऐसे बच्चे जिनको कोविड काल में हमने रख लिया था, मैं देखा उनका चार्टर, और ये भी जानता हूं कि उनके 3-3 महीने के हम पे दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लगभग 1800 कुछ बच्चे हैं जो बालक बालिका हैं, और उनका भी हमें ध्यान है। सरकार उस ओर चिंतित है और आपके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाने की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मेरे से बात की थी सुबह कि हमारी पॉलिसी ठीक से अब से बनाई जाए, बाहरी राज्यों की तरफ हमें मानदेय दिया जाए, सीनियरिटी के हिसाब हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। इट्स वेरी वैलिड डिमांड, क्योंकि सीनियरिटी भी किसी चीज़ की होनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की हो, चाहे वो हमारे किसी भी कार्यकर्ता की हो, सीनियरिटी सर्विस में होनी चाहिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली खबर का, जहां पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर ने एक सरकारी समारोह में दीप प्रज्वलन के दौरान सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल शर्मा के हाथ से मोमबत्ती छीन ली। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अनिल शर्मा भड़क उठे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल्य के सामने चंपा ठाकुर को लताड़ लगाई। इससे दोनों सार्वजनिक मंच पर आपस में ही उलझ गए। मामला बढ़ता देख स्वास्थ्य मंत्री को हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराना पड़ा। पूरे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी वजह से प्रदेश भर में सायरन बजते नजर आए। मेगा मॉक ड्रिल में लोगों को आपदा से बचने के प्रति जागरूक किया गया। मॉनसून में आए दिन बाढ़ और भूस्खलन में कई लोगों की मौत और करोड़ों का नुकसान होता है, जिसको देखते हुए प्रशासन को तैयार रहने के साथ लोगों को आपदा से किस तरह बचना चाहिए इसके प्रति जागरूक किया। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कल पूरे प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। हमीरपुर के उद्यान विभाग ने किसानों को पौधे देने का ऐलान किया है। बरसात के मौसम में किसानों को होने वाले नुकसान को लेकर इसका निर्णय लिया गया, जिसके लिए जिले के नर्सरी में पौधे तैयार हो चुके हैं। उद्यान विभाग के नर्सरी इंचार्ज हरभजन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बरसाती मौसम में मौसम्मी के 6000 पौधे, आम के 1000, पपीते के 2000 और कटहल के भी 2000 पौधे किसानों को दिए जाएंगे। रेन सीजन शुरू होने जा रहा है, इसमें हमने इस बार मौसम्मी के 6000 पौधे जो है वो वितरित करने हैं, जो कि, और इसके अलावा आम के 1000 पौधा, पपीता का 2000, कटहल का 2000 प्लांट्स जो है वो तैयार करके लोगों को वितरित करने हैं। जो ये पौधे हैं वो यहाँ से उद्यान विकास अधिकारियों के माध्यम से बागवानों को वितरित किए जाएंगे। जिला लाहौल स्पीति में आज सुबह 5 बजे एचआरटीसी बस लेह के लिए रवाना हो गई। बर्फबारी के कारण लंबे समय से बंद रही बस सेवा आज फिर बहाल हुई है। जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग से आज सुबह 5 बजे एचआरटीसी की बस लेह के लिए रवाना हुई। लंबे समय से बस सेवा बर्फबारी के कारण बंद पड़ी थी और अब निगम ने इस बस सेवा को दोबारा शुरू कर दिया है, जो सर्दियों तक दिल्ली से लेह रूट पर चलेगी। ऐसे में अब लेह लद्दाख का रोमांच रखने वाले सैलानियों के लिए यह अच्छी खबर है। वो एचआरटीसी की बस में सफर कर दिल्ली से लेह पहुंच पाएंगे।
लास्ट ईयर ये सर्विस जो है 15 सितंबर को बंद हो गई थी। खराब मौसम के चलते और ऊपर के टॉप से बर्फबारी के कारण इस बस सर्विस को बंद करना पड़ा था। इस बार जो है हम काफ़ी प्रयासरत थे कि इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करें, परंतु आज 8 जून से हम इस बस सर्विस को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो टोटल सफ़र है इसका, ये 1026 किलोमीटर रहेगा। ये जो बस है ये इसमें 3 ड्राइवर्स बदलेंगे। एक जो है वो बस को लेह से केलोंग लाएगा, दूसरा केलोंग से बिलासपुर और तीसरा बिलासपुर से दिल्ली तक ले जाएगा। तो इस प्रकार इसका सफ़र रहने वाला है। ये 3 ऊंचे टॉप्स बाराचा, तंगलंगला, नकीला, इन टॉप से और दिल्ली से लेह तक बस का सफर होगा। लेह से दिल्ली तक की दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। 1026 किलोमीटर की दूरी पूरी तय की जाएगी और राजधानी दिल्ली से लेकर लेह का किराया 1740 रुपए निर्धारित किया गया है। 28 से 30 घंटे का सफर है, काफी लंबा सफर रहने वाला है ये। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि बस को मंजिल तक पहुंचाने के लिए 3 ड्राइवर और 2 कंडक्टर नियुक्त किए गए हैं। 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से यह बस गुजरेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और फिर इस तरह से लद्दाख पहुंचेगी ये बस। सफर के दौरान जगह जगह मिलेगा राज्यों के खाने का भी जायका। कुल मिलाकर यह सफर काफी रोमांचक रहने वाला है। हिमाचल के कुदरती नजारों का भी पर्यटक दीदार कर पाएंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। नूरपुर दौरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उन्होंने की है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उपलब्धियां गिनवाई। श्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए 9 वर्ष। पूर्ववर्ती सरकारें आई, कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और सत्ता प्राप्ति की नारे के आधार पर उसकी गरीब की चिंता नहीं। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2014 के बाद देश के अंदर सत्ता में आई और जो गरीब उसको कैसे हम समाज की मुख्य धारा के अंदर लाकर के खड़ा कर सकते हैं, कैसे उसको भारत के विकास में भागीदार बना सकते हैं, इसके लिए एक विहंगम प्रयास किया। ये पहला अवसर है जब 48